और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा उसकी जिम्मेदारी आपकी। और लठलेरे पीटने हो तो हम पीटने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप गाड़ियां लगवाइए, हमारी पक्की गिरफ्तारी करिए, हमें जेल भेज दीजिए। हमें किसानों की मौत का फरमान जारी हो गया है। संसद में किसानों से जुड़े विधेयकों के पास होने के बाद ये शब्द संसद में गूंजने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। देश के हित में नोटबंदी और लॉकडाउन करने के बाद अब सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है, जिसमें 3 विधेयकों को पास कर दिया गया है। विधेयकों के पास होने के बाद संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष ने किसानों के लिए इसे काला दिवस की तरह बताया, साथ ही किसानों की मौत का फरमान भी कहा। क्यों कहा, इस बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि ये 3 विधेयक हैं क्या। पहला विधेयक यानी कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों में राज्यों के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट पर खर्चा कम करने की बात भी कही गई है। दूसरा विधेयक यानी कि कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। इस बिल में कृषि उत्पादकों की बिक्री, फार्म सेवाओं, थोक विक्रेताओं के साथ साथ निर्यातकों के साथ किसान से जुड़ने की बात कही गई है। तीसरा विधेयक यानी कि आवश्यक वस्तु विधेयक। इस बिल में अनाज, तेल, प्याज, दाल, आलू आदि को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान है। सरकार के विधेयक लाने के बाद से ही किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको याद होगा कि किस तरह हरियाणा में किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कई किसान घायल भी हुए थे। फिलहाल किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका, कंधे पर उठाकर रोष मार्च निकाला और बस स्टैंड चौक पर पुतले को आग लगा दी। इसके साथ ही किसानों ने ऐलान किया कि 25 सितंबर को पंजाब बंद करने की रूपरेखा तैयार की गई है। की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, यहाँ के जिला प्रशासन की होगी, किसानों की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मेरा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, हमारा कृषि मंत्री है, हमारे वोट से बना है, आज उसको इतना डर लगता है हमारी किसान पंचायत से। आज इतना डर लग रहा है कृषि मंत्री को। जितना ताम झाम हमें रोकने के लिए किया गया, अगर उससे आधी ताकत भी किसानों के बीमा क्लेम और मुआवजा देने के लिए लगा देते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन सीधी और स्पष्ट बात है, मैं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से, यहां एसएचओ साहब से मैं निवेदन कर रहा, आप ये जगह छोड़ दीजिए, हम कृषि मंत्री के घर के आगे दरी बिछाएंगे। हमारी सीधी स्पष्ट बात है। तैयार हो भाई सारे? हम नहीं चाहते आप टकराव कर। हम निवेदन कर रहे हैं, मीडिया के तमाम साथी खड़े, हमारी घोषणा है, कृषि मंत्री हमारा है भाई, उसके कार्यालय के सामने हम बैठ भी नहीं सके, बैठ नहीं सकते क्या हम? तो मेरा निवेदन है, पुलिस प्रशासन के जितने अधिकारी हैं उनसे हमारा निवेदन है कि हम कृषि मंत्री का जो कार्यालय है उसके सामने ही किसान पंचायत करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा उसकी जिम्मेदारी आपकी। और लठलेरे पीटने हो तो हम पीटने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम गलत हैं तो हम ये प्रशासन के आगे ये बात करें, आप गाड़ियां लगवाइए, हमारी पक्की गिरफ्तारी करिए, हमें जेल भेज दीजिए, हमें जेल जाने से भी डर नहीं लगता। लेकिन पुनः मैं माइक छोड़ रहा, ये कृषि मंत्री का आवास है जिसके सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग करी है। पुनः एक बार मैं माइक छोड़ूं उससे पहले हम कृषि मंत्री के कार्यालय के आगे बैठेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। आप जानबूझ के व्यवस्थाओं को खराब ना करें। इसी के साथ ही पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है या फिर एफसीआई उसे खरीद लेता है। किसानों को यह डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों के करीब 2.5% का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा।
साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या 30,000 बताई जा रही है उनके लिए और करीब 3 लाख मंडी मजदूरों के साथ साथ करीब 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूर के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे किसान विरोधी षड्यंत्र बताया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, किसान ही है जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक भाव में करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान, खेती और मजदूरों पर घातक प्रहार है, ताकि ना तो उन्हें एमएसपी और हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दे। मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र। तो वहीं पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि बिचौलिए जो किसान की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे, उनसे बचने के लिए यह विधेयक लाना जरूरी था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी समाप्त करने के लिए और कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए यह विधेयक लाई है। फिलहाल आप अपनी राय जरूर दें कि नोटबंदी और लॉकडाउन की तरह ये 3 विधेयक भी असफल होंगे कि किसानों की जिंदगी में कुछ सुधार आएगा। अगर ये न्यूज आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.